यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक एसपी समर्थक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करती हुई भी नजर आई। पिछले दिनों प्रयागराज और फूलपुर में भी अखिलेश की रैली में समर्थक बेकाबू हो गए थे, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। दोनों रैलियों को अखिलेश और राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने पर दोनों नेता बिना ज्यादा बोले लौट गए थे। और माननीय राष्ट्रपति भारतीय नेतृत्व सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और जो जहां कहीं रहिए और पुलिस से भी कहूंगा आप यहीं पे टीम में रहिए, आप आगे मत जाइए। जो जहां कहीं रहिए और पुलिस से भी कहूंगा आप यहीं पे टीम में रहिए, आप आगे मत जाइए। जो जहां कहीं रहिए और पुलिस से भी कहूंगा आप यहीं पे टीम में रहिए, आप आगे मत जाइए। मुरैना में रेत माफियाओं के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं। ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए। दरअसल रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पिता पुत्र को पिछले दिनों कुचल दिया था। जब ग्रामीणों ने माफिया को रोका तो वो न केवल धमकी देने लगा, साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस को चैलेंज भी करने लगा। ठोक दी मेरी फॉर्च्यूनर, 2 आदमी मार दिए, तुम पुलिस से बचा रहे हो। बंद कर ला वीडियो, देखकर कहा है पुलिस को बुलाना है मुझे। तो पुलिस क्या करेगी? मेरी गाड़ी ठोकी है, 2 आदमी मारे हैं, मजाक है कोई? गाड़ी ठोक दी मेरी फॉर्च्यूनर, 2 आदमी मार दिए, तुम। और इनके विरुद्ध न्यायिक एजेंसी के द्वारा जांच कराई गई। यह कि देवरी से लेकर के राजघाट तक कवर्धा के बापानी घाट गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लेने राजनांदगांव रेंज के आई दीपक झा पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि पिकअप में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। चालक की लापरवाही की वजह से वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे के तत्काल बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की छानबीन भी की जा रही है। चाहिए। अब गांव में मैं जानता हूं इस प्रकार के और भी ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, जिसको हम लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा कदा जाते भी हैं तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उतने ही लोग जाएं, इसको इंश्योर करना चाहिए। और समय समय पर जो इस प्रकार के माल वाहक हैं उनकी चेकिंग भी होनी चाहिए, उनकी फिटनेस है कि नहीं है। मैंने भी पुलिस अधीक्षक को भी बताया है कि इस प्रकार के जितने भी माल वाहक हैं उन सब की लगातार उनको बुला के कार्रवाई भी हो, इनको अवेयरनेस भी दे। हरदा में मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज के एक शख्स को अपने बेटे की शादी में राजस्थानी नृत्य कराना भारी पड़ गया। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद रशीद का 11 महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हरदा के छिपाने रोड निवासी रशीद ने 28 जनवरी को अपने बेटे की धूमधाम से शादी की थी। इसमें राजस्थानी कलाकारों को बुलाया था और इनका प्रोग्राम करवाया। उसके बाद ये पूरा समाज इनके खिलाफ हो गया। पिछले 4 महीने से रशीद और उनका परिवार बहिष्कार का दंश झेल रहा है। उधर समाज के सदर का कहना है कि सभी लोग मिलकर सामूहिक फैसला लेते हैं। रतलाम के आलोट में चिट्ठी भेजकर 3 तलाक देने का मामला सामने आया। आरोपी पति ने डाक से 3 चिट्ठियां भेजकर अपनी पति को 3 तलाक दे दिया, पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके खिलाफ पीड़ित महिला मुस्कान ने आलोट थाने में मामला दर्ज कराया। साल 2020 में रतलाम की रहने वाली मुस्कान की शादी उज्जैन के रहने वाले ईशान सतानिया से हुई थी। मुस्कान का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर वो मायके चली गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।